हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। कल हमने क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 एनपीओ स्टार्ट किया था। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर देखो 3 टाइप के अकाउंट बनाए जाते हैं: रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ये तीनों अकाउंट बनते हैं एनपीओ के अंदर। फर्स्ट अकाउंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये सिमिलर होता है कैश अकाउंट की तरह। बच्चों, आपने 11वीं क्लास में कैश बुक के बारे में पढ़ा था, ठीक है? तो 11वीं क्लास का कॉन्सेप्ट याद करो। इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? रियल नेचर होता है, ठीक है? इसका रियल नेचर होता है मीन्स डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जो पैसा हमारे पास आता है उसको डेबिट में डालते हैं कैश बुक के, और जो पैसा जाता है उसको क्रेडिट साइड में डालते हैं। सिमिलर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में होता है। जो पैसा कैश बुक के डेबिट साइड में आता है उसको टोटल करके डाल देते हैं रिसिप्ट साइड में, और जो पैसा कैश बुक के क्रेडिट साइड में आता है उसको टोटल करके पेमेंट साइड में डाल देते हैं। इसमें टोटल नहीं, इसमें इस जो कैश बुक होती है इसमें तो हम जो भी लेन देन होती है उसको डेट वाइज डालते हैं, ठीक है? जो भी आइटम्स आती है, जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसको डेट वाइज मेंशन करके इसमें कैश बुक में डाल देते हैं। और रिसिप्ट एंड पेमेंट में हम टोटल करके डालते हैं। जो कैश बुक के डेबिट साइड में आती है सारी ट्रांजैक्शन, इनको हम टोटल करते हैं, फिर रिसिप्ट साइड में डालते हैं, और जो कैश बुक के क्रेडिट में आती है उसको हम टोटल करते हैं और पेमेंट साइड में डालते हैं, ठीक है? आगे देखो बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी फीचर्स क्या होती हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की फीचर क्या है? फर्स्ट है नेचर ऑफ अकाउंट। इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? रियल अकाउंट। जैसा हमारा कैश अकाउंट का नेचर होता है ऐसे ही हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट का भी नेचर होता है। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। सेकेंड है, यह नकद और बैंक के प्रारंभिक शेष से आरंभ होता है। मीन्स जो भी हमारे पास बैंक में पैसा होता है और हमारे पास कैश होता है उसके ही बैलेंस से ये स्टार्ट होता है, ठीक है? ये हमारा फेवरेबल बैलेंस होता है, तो इसको ये हमारा डेबिट साइड से स्टार्ट होता है। और अगर इन केस अगर हमारा ओवरड्राफ्ट का केस है, मीन्स हमें बैंक को पैसा देना है, तो इस केस में ये जो हमारा अकाउंट होता है ये क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है, ठीक है? थर्ड है, ये इम्पोर्टेंट है, डेबिट पक्ष में लिखी जाने वाली मदों की प्रकृति। देखो, इसके रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड के डेबिट साइड में क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या कौन कौन सी आइटम आएंगी, देखो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर दो बातें इम्पोर्टेंट है। देखो, इसके अंदर जैसे यहाँ पे करंट ईयर की भी, जो पैसा करंट ईयर में आएगा वो भी आता है, जो प्रीवियस ईयर में पैसा आता है वो भी आता है, और जो नेक्स्ट ईयर में पैसा आएगा वो भी इसके अंदर शामिल होता है। मान लो 2019 है, ये हमारा करंट ईयर है, इसमें अंदर इस साल के अंदर करंट ईयर में हमारे पास जो पैसा आएगा वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, और जो प्रीवियस ईयर में आना है वो भी इसके अंदर आएगा, ठीक है? जो आउटस्टैंडिंग रह गया होगा इस साल का, ठीक है, वो भी आएगा, और जो 2020 मीन्स जो नेक्स्ट ईयर का है वो भी इसके अंदर आएगा पैसा, ठीक है? ये फर्स्ट बात तो ये है। और सेकंड आपको याद रखना है कि इसके अंदर जो रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट होती हैं वे भी आती है, और जो कैपिटल नेचर की रिसिप्ट होती हैं वे भी आती हैं। ये दो बातें आपको ज़रूर याद रखनी है। एक तो ये वाली कि इसके अंदर करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का और नेक्स्ट ईयर का तीनों ही ट्रांजैक्शन आती हैं, तीनों ही सालों की इसके अंदर इनकम्स आएंगी, ठीक है? और सेकेंड, इसके अंदर कैपिटल और जो रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट है वे भी शामिल है। मीन्स आपको, आई होप आपको पता होगा कैपिटल और रिवेन्यू रिसिप्ट के बारे में। अगर नहीं पता तो चलो मैं बता देती हूँ। जो रिवेन्यू रिसिप्ट होती है ये हमारी रूटीन नेचर की होती है। मीन्स जो हमारी डेली की हम लेन देन करते हैं उससे हमारी जो इनकम होती है वो तो हमारी होती है रिवेन्यू रिसिप्ट। और जो हमारी कभी कभी होती है, ठीक है, वो हमारी होती है कैपिटल नेचर की। ये हमारी जाती है बैलेंस शीट में, और ये हमारी जाती है रिसिप्ट साइड में, ठीक है? ये याद रखना है आपको। आगे देखो, क्रेडिट पक्ष में लिखी जाने वाली मदों की प्रकृति। क्रेडिट पक्ष में भी सेम यही वाला है कि क्रेडिट में भी दो बातें आपको वही वाली याद रखनी है पीछे वाली, कि क्रेडिट साइड में भी जो पेमेंट करनी है हमें, क्रेडिट में जो पेमेंट आती है वो चाहे पेमेंट करंट ईयर की हो, ठीक है, चाहे वो पेमेंट करंट ईयर की हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर की हो, या फिर वो नेक्स्ट ईयर की हो, सारी ही पेमेंट इसके अंदर शामिल होंगी, ठीक है? आगे इस खाते का
जो अंतिम शेष है नकद एवं बैंक के अंतिम शेष को प्रदर्शित करता है। जो इसका देखो हमने रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट बना लिया, तो इसके जो लास्ट में अगर हमारा फेवरेबल बैलेंस बचता है, अगर हमारा फेवरेबल बैलेंस है तो वो तो आएगा क्रेडिट साइड में डालते हैं क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अगर वो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट का केस बन जाता है, ठीक है, कि हमें ही पैसा देना है बैंक को, तो वो आएगा, उसका बैलेंस जो आएगा वो डेबिट साइड में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे है नॉन कैश आइटम्स। इसके अंदर कोई भी नॉन कैश आइटम्स नहीं आएंगी, ठीक है। ये इसमें सिर्फ जो कैश बुक में आइटम होती है डेबिट और क्रेडिट साइड में, वही आइटम्स इसके अंदर आती है। इसमें कोई भी नॉन कैश आइटम्स नहीं आएंगी, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, ये कोई भी इसके अंदर ट्रांजेक्शन नहीं शामिल होती। आगे देखो पर्पज़, इसका पर्पज़ देखो, इसका पर्पज़ ये होता है, इसकी हेल्प से हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो सेकंड अकाउंट बनता है ना हमारा एनपीओ के अंदर, तो वो अकाउंट हम बनाते हैं इसकी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से, ठीक है। इसके देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें ये नहीं बताता कि कितना हमें सरप्लस हुआ है, कितना हमें डेफिसिट हुआ है, ठीक है, तो ये हमें नहीं बताता। तो लेकिन अगर ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, ये हमें बताता है सरप्लस कितना हुआ है और डेफिसिट कितना हुआ है। तो ये बनाते हैं हम रिसिप्ट एंड पेमेंट की हेल्प से, तो ये इसका पर्पज़ होता है। आगे देखो डिफरेंस क्या है, एक तो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और है दूसरा है हमारा कैश बुक। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, बेसिस। ये तो देखो ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, ये हमारा कैश बुक की हेल्प से बनाया जाता है। सबसे पहले जो लेन देन होता है, सबसे पहले हम कैश बुक में डालते हैं और उसकी हेल्प से हम बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। अवधि, ये तो हमारा बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा बनता है एनुअली, ठीक है। और ये इसको रोकड़ बही का सारांश भी कहते हैं, मीन्स कैश बुक का ये समरी फॉर्म होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और इसको बनाया जाता है एनुअली। और ये बनती है, जो हमारी कैश बुक होती है ये प्रतिदिन तैयार की जाती है, मीन्स ये रूटीन नेचर की होती है। आगे देखो डबल एंट्री सिस्टम, इसके अंदर डबल एंट्री सिस्टम लागू नहीं होता, क्योंकि ये इसके अंदर डेबिट में रिसिप्ट आता है, क्रेडिट में पेमेंट आता है, और यहाँ पे डेबिट क्रेडिट आता है, तो यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम यूज़ होगा। ऐसे देखो नेक्स्ट पॉइंट है डेबिट और क्रेडिट साइड। इसके अंदर हम लिखते हैं डेबिट में रिसिप्ट और क्रेडिट में पेमेंट, और यहाँ पे हम डालते हैं डेबिट में डेबिट और क्रेडिट पक्ष, ठीक है। आगे है एलएफ लेजर फोलियो, इसमें अंदर लेजर फोलियो का कॉलम नहीं बनता और यहाँ पे लेजर फोलियो का कॉलम बनता है। आगे इंस्टीट्यूशन, ये जो होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, ये तो बनाती है एनपीओ, जो लाभ नहीं कमाती इंस्टीट्यूशन वो बनाते हैं। और ये जो कैश बुक होती है ये लाभ कमाने वाली संस्थाएं बनाती हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे वाला अकाउंट और बैलेंस शीट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।